इस फिल्म की शुरुआत में एक घर को दिखाया जाता है जिसमें सब कुछ बिखरा हुआ और टूटा फूटा पड़ा होता है। इस मूवी में 1981 की कहानी बताई गई है। इस घर में एड एंड लॉरेन वॉरेन को बुलाया गया होता है जो कि इंसानों के शरीर से राक्षसी रूह को निकालते हैं। इस घर में एक बच्चा है डेविड जो कि 8 साल का है। उसके शरीर को राक्षसी रूह ने अपने वश में कर लिया है। एड डेविड के फादर को बोलता है डेविड को आराम करने के लिए उसके रूम में भेज दो। अर्नी जो कि डेविड की बहन का बॉयफ्रेंड है वो उसको रूम में ले जाता है और उसको बोलता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत बहादुर हो। फिर अर्नी वहाँ से चला जाता है। तभी डेविड को दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है और वो आवाज और भी तेज हो जाती है। डेविड डर के मारे बाथरूम में बाथटब में छुप जाता है। अचानक से शॉवर से पानी की जगह खून आने लगता है। तभी नीचे से सभी लोग डेविड की आवाज सुनकर उसको देखने आते हैं पर वो रूम में नहीं होता तो वो बाथरूम में जाते हैं। डेविड साइड में बैठा हुआ होता है। उसका पापा उसको बोलता है डेविड तुम वहाँ क्यों बैठे हो, इधर आओ। तभी डेविड के हाथ में कुछ होता है। अब वो उस चीज से अपने पापा को पैर में मार देता है और एड डेविड को पकड़कर नीचे ले जाता है और उसको टेबल पर लेटा देता है और सभी को बोलता है कि डेविड का हाथ और पैर बहुत मजबूती से पकड़ना। पर अर्नी बोलता है कि ये एक छोटा बच्चा है, इसको इस तरह से मत पकड़ो। पर एड बोलता है कि उसका हाथ पकड़े रखो और छोड़ना मत। पर अर्नी उसका हाथ छोड़ देता है और वो आत्मा एड को मारने की कोशिश करने लगती है। एड को हार्ट अटैक आने लगता है। तभी अर्नी आता है और डेविड के अंदर घुसी शैतानी रूह को बोलता है डेविड को छोड़ दो और मेरे अंदर आ जाओ। और वो शैतानी रूह डेविड को छोड़ देती है और एड अर्नी की तरफ देखता है और उसको लगता है कि आत्मा अभी गई नहीं है और सबको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। एड को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और कुछ महीनों बाद एड को होश आता है। वो बोलता है कि वो शैतानी रूह अभी गई नहीं है, वो अर्नी के शरीर में घुस चुकी है और जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला है। लॉरेन पुलिस को कॉल करती है और बोलती है कि वो जल्दी ही डॉग शेल्टर जाए, वहाँ कुछ बुरा होने वाला है। अर्नी अपने काम से घर वापस जल्दी आ जाता है और उसको शैतान दिखने लगता है। वो देखता है कि शैतानी आत्मा उसकी गर्लफ्रेंड को मार रहा है और अर्नी उसको मारने की कोशिश करने लगता है। तभी देखता है कि वो शैतान नहीं होता, वो तो उसका लैंडलॉर्ड ब्रूनो होता है। अर्नी वहां से भागता है और देखता है शैतान उसको मारने आ रहा है और तभी वो उस शैतान पर चाकू से 22 बार वार करता है और बाद में देखता है कि वो शैतान नहीं होता, वो उसका लैंडलॉर्ड ब्रूनो होता है। पुलिस वहां पहुंच जाती है और अर्नी को ले जाती है पर एड एंड लॉरेन उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और अर्नी के वकील और जज को बोलते हैं कि ये अर्नी ने नहीं किया है, उससे किसी शैतानी रूह ने ये करवाया है। पर जज को सबूत चाहिए होता है और इसलिए एड एंड लॉरेन जज से टाइम मांगते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। एड एंड लॉरेन डेविड के घर जाते हैं और वहां से केस सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। उस घर के नीचे एक बेसमेंट होता है, वहां लॉरेन को एक शैतानी टोटका मिलता है। वो उस टोटके को फादर गॉर्डन को दिखाते हैं और फादर उनसे बोलते हैं कि वो एक प्रीस्ट को जानते हैं जो कि बहुत टाइम पहले ऐसे ही टोटके से लोगों को बचाते थे और उस पर रिसर्च करते थे। एड एंड लॉरेन वहां जाते हैं और प्रीस्ट को सब बताते हैं। प्रीस्ट बोलते हैं कि ये टोटका जानबूझकर लोगों पर किया जाता है और ये टोटका डेविड की फैमिली पर किया गया था जो कि अब अर्नी पर आ गया है। तभी एड एंड लॉरेन को उनके एक साथी जिसका नाम ड्रू होता है उसका कॉल आता है और वो बोलता है डेनवर मैसाचुसेट्स में भी सेम ऐसा ही टोटका मिला था और उस केस में भी एक लड़की जिसका नाम केटी था उसको उसी की फ्रेंड जेसिका ने 22 बार चाकू मारकर मार डाला था और उसको मारने के बाद जेसिका लापता हो गई। डिटेक्टिव को अभी तक जेसिका का पता नहीं चल पाया था और वो टोटका जेसिका के घर पर ही मिला था। एड एंड लॉरेन डिटेक्टिव के साथ उसी जगह जाते हैं जहां जेसिका ने केटी को मारा था और लॉरेन अपनी शक्ति से उस दिन को देख लेती है जब ये सब हुआ था। वो देखती है कि जेसिका केटी को मारने के बाद नदी की तरफ जा रही है और लॉरेन भी उसके पीछे जाती है। एड लॉरेन को रोकने की कोशिश करता है पर जेसिका के पीछे वो चली जाती है और नदी में गिरने वाली ही होती है। तभी एड उसको बचा लेता है और नदी में से ऊपर की तरफ एक हाथ आता है जो कि लॉरेन को नीचे खींच लेती है और एड उसको फिर बचा लेता है। लॉरेन को पता चल जाता है कि जेसिका केटी को मारने के बाद नदी में कूद जाती है। लॉरेन डिटेक्टिव को बताती है कि जेसिका की बॉडी इसी नदी में है और पुलिस उसकी बॉडी को ढूंढ लेती है। एड एंड लॉरेन फ्यूनरल होम जाते हैं जहां जेसिका की बॉडी को रखा हुआ होता है और लॉरेन उसके हाथ को पकड़कर अपनी शक्ति से ये जानने की कोशिश करती है कि क्या जेसिका एंड आने पर एक ही तांत्रिक ने टोटका किया है, अगर हाँ तो वो कौन है और वो कौन सी जगह से ये कर रही है। लॉरेन अपनी शक्ति से उस जगह जाती है पर उसको पता नहीं चल पाता कि वो जगह है कहाँ और तभी वो देखती है कि वो तांत्रिक आने को खुद को मारने के लिए तंत्र मंत्र कर रही है। तांत्रिक लॉरेन को भी देख लेती है
और उसको अपनी शैतानी शक्ति से मरवाने की कोशिश करती है। तभी एड उसको बचा लेता है। लॉरेन एड को बताती है कि जेसिका और आर्ने का सेम कनेक्शन है, यही तांत्रिक है जिसने जेसिका पर भी टोटका किया था। एड एंड लॉरेन अपने घर वापस आ जाते हैं। ड्रू एड को एक किताब देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उस शैतानी पूजा स्थल को खत्म कर दिया जाए जहां से वो तांत्रिक अपनी पूजा कर रही है तो उसका ये टोटका भी खत्म हो जाएगा। लॉरेन वापस उस प्रीस्ट के पास हेल्प के लिए जाती है और वहां प्रीस्ट उसको ये बताता है कि उसने अपनी बेटी को सीक्रेटली पाल पोस कर बड़ा किया था क्योंकि वो कैथोलिक चर्च में प्रीस्ट था और वहां प्रीस्ट शादी नहीं कर सकते। वह लॉरेन को बताता है कि उसके रिसर्च के दौरान उसकी बेटी का तांत्रिक के प्रति उसका इंटरेस्ट बढ़ गया था। बाद में वह तांत्रिक बन गई। प्रीस्ट लॉरेन को उन सुरंगों के बारे में बता देता है जहां से वो तांत्रिक तंत्र मंत्र कर रही थी। लॉरेन सुरंग की तरफ चली जाती है और तभी वो तांत्रिक प्रीस्ट के पास आती है और उसका गला काटकर उसको मार देती है। तांत्रिक लॉरेन को भी मारने की कोशिश करने लग जाती है। एड भी वहां पहुंच जाता है और लॉरेन की आवाज सुनता है। लॉरेन चिल्ला रही होती है। एड देखता है कि एक ताले से बंद नाली से आवाज आ रही है और एड हथौड़े से उस ताले को तोड़ देता है और सुरंग में चला जाता है। लॉरेन को आवाज देता है, तभी तांत्रिक एड को पोजेस्ड कर देती है और एड लॉरेन को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी लॉरेन एड को बोलती है कि हमारा प्यार हमारी ताकत है, हमारी कमजोरी नहीं। और एड शैतानी ताकत से बाहर आ जाता है और उसी हथौड़े से उस तांत्रिक का पूजा स्थल तोड़ देता है। अपने टोटके को पूरा ना कर पाने के कारण शैतानी शक्ति उस तांत्रिक को मार देती है। एड उस शैतानी पूजा स्थल से एक कप उठाता है और अपने घर में उस रूम में रखता है जहां उसने वाहन पेंटिंग और एनिबल डॉल को रखा था। आर्ने को 5 साल की सजा होती है और जेल में रहने पर ही उसने डेबी से शादी कर ली थी। एड लॉरेन को एक गजीबो दिखाता है जहां वो और लॉरेन पहली बार मिले थे और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।